वेलकम टू द रिव्यूज। तो दोस्तों, ड्रामा एक और पकीज़ा की आने वाली एपिसोड्स मजीद शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आती है, जहां पकीज़ा का अंदरूनी खौफ और इसकी खामोशी एक बड़े धमाके की तरफ इशारा दे रही है। इम्कान है कि वो आखिरकार अदालत में सच बोलने का फैसला करे, खासतौर पर जब इसे एहसास होगा कि इसकी खामोशी अकबर को मजीद खतरनाक बना रही है और अकबर का किरदार भी मजीद मनफी रुख इख्तियार कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर की बेचैनी, गुस्सा और कंट्रोल करने की ख्वाहिश इसे दोबारा कोई इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर सकती है, खसूसन जब इसे लगा कि इसके खिलाफ गवाहियां मजबूत हो रही हैं। दूसरी तरफ फराज शदीद जहनी दबाव का शिकार दिखाई देता है और मुमकिन है वो पाकीज़ा को बचाने के लिए खुद कोई बड़ा रिस्क ले ले, जैसे पुलिस या अदालत में कोई अहम सबूत पेश करना जो केस का रुख ही बदल दे। आलिया का किरदार आने वाले वक्त में मरकजी हैसियत इख्तियार करेगा, जहां वो सिर्फ कानूनी जंग ही नहीं बल्कि अखलाकी जंग भी लड़ रही है, और मुमकिन है कि वो पाकीज़ा को हिम्मत दिलाए और इसे कामयाब करने की कोशिश करे। दोस्तों, अकबर मां का इनकार भी ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकेगा और जैसे जैसे हकीकत सामने आएगी वो या तो मुकम्मल तौर पर टूट जाएंगी या फिर अपने बेटे के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, जो एक बहुत बड़ा ड्रामाई मोड़ होगा। इस दौरान नूर भरी की जायदाद और केस भी शिद्दत पकड़ेगा और इम्कान है कि जुबैर को अदालत में पेश होना पड़े, जहां पुराने राज खुलेंगे और धोखाधड़ी के मजीद पहलू सामने आएंगे, जिससे कहानी का कानूनी पहलू और मजबूत हो जाएगा। मजीद ये कि यासीन मलिक जैसे किरदार का असर भी बढ़ सकता है, खासतौर पर साइबर क्राइम के हवाले से, और वो केस नए स्कैंडल या ब्लैकमेलिंग के जरिए हालात को मजीद बिगाड़ सकता है। दोस्तों, मजमूई तौर पर आने वाली एपिसोड्स में सच और झूठ, मोहब्बत और खौफ और इंसाफ और रिश्तों के दरमियान एक सख्त टकराव देखने को मिलेगा, जहां हर किरदार को एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा होना पड़ेगा और यही फैसले कहानी को अंजाम का तयन करेंगे। नाज़रीन, ड्रामा एक और पकीज़ा के किरदार काफ़ी मजबूत मगर तजादात से भरपूर नजर आते हैं। पकीज़ा एक हमदर्दी पैदा करने वाला किरदार है। इसकी खामोशी और खौफ हकीकत के करीब लगते हैं, मगर बाद औक़ात इसका हद से ज्यादा बर्दाश्त करना कमजोरी महसूस होता है। अकबर नहायत पेचीदा और मौसर किरदार है। इसकी शख्सियत में मौजूद नरमी और अचानक शिद्दत इसे खतरनाक बना देती है, लेकिन इसके जराइम को किसी हद तक जवाज देना काबिल तनकीद है। फराज एक मुस्बत किरदार है जो मोहब्बत और वफादारी की अलामत है, मगर इसकी बेबसी इसे कमजोर दिखाती है। फ्रेंड्स, आलिया बतौर वकील मजबूत और असूली है जो इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही है, ताहम इसे मजीद अमली जुर्रत दिखाने की जरूरत है। जबकि अकबर की माँ और उसका इनकार मशर्ती हकीकत को उजागर करता है, लेकिन इसका रवैया नाइंसाफी को बढ़ावा दे रहा है। मजमूई तौर पर किरदार हकीकत के करीब और असर अंगेज है। नाजरीन, इस एपिसोड से हमने बहुत कुछ सीखा कि मोहब्बत, खौफ, इंसाफ और खानदान के रिश्ते एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हर फैसला जिंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। हमें समझना चाहिए कि सच्चाई और ईमानदारी को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए। खौफ या खामोशी सिर्फ मसाइल को बढ़ाते हैं और इंसाफ को टालने से जुल्म और धोखाधड़ी मजीद मजबूत हो जाती है। साथ ही ये भी सीखने को मिला कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि हिफाजत, एतमाद और कुर्बानी का नाम भी है, और हकीकत रिश्ते उन्हें असूलों पर कायम रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ड्रामा एक और पकीज़ा के सनसनीखेज एपिसोड का तज्जिया किया, जिसमें पकीज़ा के खौफ, अकबर की शिद्दत और फराज की मोहब्बत ने कहानी को इंतहाई पेचीदा और दिलचस्प बना दिया है। हमने देखा कि अदालत, जायदाद के झगड़े और खानदानी तल्लुकात कैसे किरदारों की जिंदगियों को मोड़ देते हैं और हर फैसला इनके मुस्तकबिल पर गहरा असर डालता है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, आपको पकीज़ा की खामोशी और सब्र कैसी लगी? अकबर के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? खतरनाक या सिर्फ हालात का शिकार? और फराज की मोहब्बत और वफादारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि हम मज़ीद ड्रामों के तज़किये आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदल को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।